हमें चुराया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें चुराया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति सब से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Salam शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। सालों शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। सालों शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। सालों शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान
haleluya, tugau haleluya, tugau haleluya, tugau haleluya. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम सभी को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर मेरे और आपके उन सारे गुनाह पापों के लिए और उन गुनाहों के जो दंड, उन दंड से हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर मरा। दोस्तों, गीत यही कहता है, यीशु ने हमें छुड़ाया पाप के जाल से। दोस्तों, हम जानते हैं जिस रीति से हम जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो मछली जिस रीति से जाल में फंसकर वो निकाल नहीं पाते, इस रीति से हम सभी अपने अपने गुनाह और अपने अपने पापों में जिस रीति से मच्छी अपने जालों पर फंसकर वो निकाल नहीं पाते, हम भी वैसा ही हमारे गुनाहों में, हमने की हुई पापों में हम भी फंसे हुए थे। लेकिन एक समय पर प्रभु ने हम पर दया की, अनुग्रह की और उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान देकर मुझे और आपको छुड़ाया है, सारी दुनिया को छुड़ाया है, हमें पापों से, श्रापों से हमें बचाया है, शैतान के जाल से उन्होंने हमें छुड़ाया है। इसलिए गीत कहता है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। दोस्तों, प्रभु को हमें धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति और आराधना करना है, क्योंकि उसने मुझे और आपको बचाया है और वो हमसे बेहद प्यार करता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। और जब हम उस गुनाहों में थे, जब हम उस पापों में थे, हमने कई सारे तरीके को ढूंढा, हमने कई सारे कामों को किया जिससे हम बच सके। लेकिन उन सारे तरीके, उन सारे जो हमारा मेहनत, उन सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचा नहीं पाए। तो उस समय पर परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए इस धरती पर आए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे माता पिता मुझे और आपसे प्यार करते हैं, उससे भी बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो परमेश्वर उससे भी बढ़कर प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मैं अकेलापन हूँ, अगर आप ऐसे सोचते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने अब तक मुझे और आपको संभाला है, वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदारों से भी वो आपसे बढ़कर प्रेम करते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि हम पापों में, बुराइयों में, शैतान के जाल में फंसे रहे, उस गुनाहों में हम अपने जीवन को बिताएं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुझे आनंद जीवन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस जीवन के जल को दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुझे आनंद जीवन दूंगा, पापों से, श्रापों से मैं तुझे बचाऊंगा। दोस्तों, ये समय पर मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय है। क्या हम गुनाहों में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, या हम उस बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहते हैं? क्या हम उस गंदगी में जीना चाहते हैं? क्या हम अपने ही पापों में हम डूबना चाहते हैं? क्या हम अपने ही उस बुराई चाल चलन पर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, या हम उस सारी बुराइयों को छोड़कर, उस गंदगी को छोड़कर, उस गलतियों को छोड़कर क्या हम पवित्रता की ओर बढ़े, परमेश्वर की ओर पीछे मुड़े? दोस्तों, ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा निर्णय का समय है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने परिवार में अगर आप खुशी और शांति को चाहते हैं, उद्धार को चाहते हैं, आनंद जीवन को चाहते हैं, सचमुच अगर आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है, सिर्फ मुझे विश्वास करो, मुझे विश्वास करो। अगर हम
यीशु को अपने मुंह से उद्धारकर्ता अगर हम अंगीकार करते हैं, अगर हम दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा और वो फिर से आने वाला है, तो परमेश्वर कहता है उसका सचमुच उद्धार होगा और वो मेरे संतान ठहरेंगे। दोस्तों, इस शाम के समय पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को आशीष करता हूँ। अगर आपके परिवार में अगर तकलीफ है, दुख है, परेशानी है और आपको लग रहा है कि मैं इस परिस्थिति से कैसे अपने आप को बचा पाऊंगा, मैं किस स्थिति से, इस परेशानी से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा, तो मेरे प्यारों, इस समय पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार है उस परमेश्वर को विश्वास करने के लिए या उस परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे, आपके जीवन को आशीष करे, आपके काम को आशीष करे, आपके बच्चों को आशीष करे, आपके जो स्टडी लाइफ को आशीष करे और हर एक बुराई, हर एक शैतान के चाल चलन और हर एक जो महामारी और बीमारी से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बचा कर रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट। थैंक यू।